देखिए गौर से देखिए, डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन को करने में तो आलस आने लगता है आप सब लोगों को भी, बोरिंग क्वेश्चन। लेकिन क्या किया जाए, एग्जाम में आते हैं तो करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ऑन 1st January 1996 ए फर्म परचेजेज मशीनरी वर्थ ₹50,000, 50,000 रुपए की कोई मशीन उन्होंने खरीद ली। डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, तारीखों के ऊपर जरूर ध्यान रखना। ये तारीखों में मारते हैं बस, और कुछ है नहीं इनके पास करने के लिए। तारीखों पे ध्यान रखिएगा। हमने कब मशीन खरीदी? 50,000 रुपए की 1996 में। उसके बाद से 1 जुलाई 1998 इट बाइज एडिशनल मशीनरी वर्थ ₹10,000। 98 में एक मशीन और खरीद ली। कब खरीदी? 1 जुलाई को। और स्पेंड्स ₹1,000 ऑन इट्स इरेक्शन, इसके इंस्टॉलेशन के ऊपर 1,000 रुपए और खर्च हो गया। Accounts are closed each year on 31st December, assuming the annual depreciation to be 10% per annum on original cost. Original cost, जब ये कहता है ओरिजिनल कॉस्ट, इसका मतलब क्या है? फिक्स्ड बेस है। आपका जो डेप्रिसिएशन का मेथड होगा वो क्या हो जाएगा? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट। और अगर कहता है घटते शेष पर, रिड्यूसिंग बैलेंस पर, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। दो ही मेथड पढ़ने हैं हम लोगों को। तो चलिए सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग अपने लिए लाइनें ड्रॉ करते हैं। पेन लाल लाल थोड़ा अच्छा लगता है, चमक भी आ जाती है पेन के ऊपर, तो उसको हम रेड पेन को ले लेते हैं। ये लीजिए, शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, सीधी लाइन खींचने की प्रैक्टिस करो। दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। क्या किया जाए भाई? ये देखो, अरे वाह, आज तो काफी सीधी लाइन खींच दी मैंने। ये टेक्नोलॉजी आप बच्चों ने मुझे धीरे धीरे सिखा के ही मानेंगे। ये लीजिए, और ये देखिए, यार सांप की तरह बल खाई मेरी लकीर ने। अमाउंट का कॉलम कौन बनाएंगे? वो भी तो बनाना है। ये लीजिए, अमाउंट का कॉलम भी हमने बना दिया। ठीक हो गया। इसको ऐसे करके हम कर देते हैं पेज विड्थ के बराबर, ताकि हम लोगों को सही से नजर भी आने लग जाए। ऊपर हमने क्या नाम हेडिंग डाल दिया? मशीनरी अकाउंट। ठीक, ये क्या हो गया? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। मैंने जैसे बताया था, लेजर फोलियो कॉलम की हमको जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो अब यहां पर क्वेश्चन ने देखिए एक चीज और कही थी, एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट रिटन डाउन वैल्यू एंड एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट कॉस्ट। अब इसको हम एक एक करके कैसे कर, इसका क्या मतलब निकल रहा है? ये अकाउंट हम बना रहे हैं, मैं यहां लिख देता हूं, असेट अकाउंट ए, असेट अकाउंट इज मेंटेन्ड at written down value, WDV, written down value। तो सबसे पहला काम क्या है? 1996 1 जनवरी। मैंने बताया इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं होता, केवल डेट्स की खैरियत होती है। टू कैश, हमने 50,000 रुपए का सामान खरीदा है। टू कैश 50,000 रुपया। 1996 31 दिसंबर को हमारे अकाउंट क्लोज होते हैं। बाय डेप्रिसिएशन, कितने रुपए का?
5,000 रुपए का। ये 5,000 रुपए कहां से आए? कीमत थी हमारी कितनी? 50,000। 50,000 रुपीज का 10%, ये कितना हो गया? 5,000 रुपए। 10% कहां से आया? क्वेश्चन में दिया हुआ था 10%। ये देखिए, एज्यूमिंग द एनुअल डेप्रिसिएशन टू बी 10%, तो हमने 5,000 रुपए का ले लिया। और किस पर लगाना है? ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। 31 दिसंबर को ही बाय बैलेंस, ये कितने रुपए का हो जाएगा? 45,000। फिगर आसान थी, इसलिए मुजबानी काम हो गया। ये 50,000 रुपए आपके पास आ गए। इस बाई बैलेंस को 1997 पहली जनवरी टू बैलेंस आपका 45,000। अगेन मैंने डेट्स बताया, डेट्स को बहुत सावधानी के साथ डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में डेट जरूर डाला कीजिए। बाई डेप्रिसिएशन अगेन 5,000 रुपए। वाई 5,000? क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा? ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 50,000 रुपए, जिस पर डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है? 10% पर एनम, प्रति वर्ष 10% लगना है। तो बाय डेप्रिसिएशन वही 5,000 रुपए जो यहां थे वही यहां पर आ गए। बैलेंस निकाला हमने 45,000। इसमें से 5,000 गए, बाकी बचे आपके पास कितना? 40,000। 1998 पहली जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां पर बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 दिसंबर को ही। मैं आप लोगों को उपदेश दे रहा हूं कि भैया तारीखों का ख्याल रखना, और खुद ही गड़बड़ कर देता हूं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 40,000। 31 दिसंबर आया, हमें क्या करना है? बाय डेप्रिसिएशन। लेकिन जब हम ये 98 में करने जा रहे थे तो हमको पता चला कि हमने एक मशीन 10,000 रुपए की और खरीद ली, जिस पर 1,000 रुपए हमारा खर्चा हो गया। किस नाम का? इरेक्शन के नाम का। तो लीजिए, पहली जुलाई टू कैश 10,000 रुपए की मशीन प्लस 1,000 रुपए इरेक्शन, मानी कि मशीन हमें कितने की पड़ी? 11,000 रुपए। अब हमको डेप्रिसिएशन लगाना है, ये लगा देते हैं डेप्रिसिएशन। ये देखिए, बड़े बूढ़ों ने इसीलिए कहा है जोड़ मत डालिए, दूर से दिखते हैं, है ना? क्या रहीमन? हाँ, याद आ गया ना? हाँ, वही। चलिए वापस आते हैं। बाय डेप्रिसिएशन, जो पुरानी मशीन थी ओरिजिनल, उसके ऊपर तो 5,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा ही लगेगा। और ये जो 11,000 रुपए की मशीन है, इस 11,000 रुपए की मशीन पर 10% की दर से 6 महीने का, कितने महीने का? 6 महीने का डेप्रिसिएशन और लगेगा। ये 6 महीने कहां से आ गए भाई? ये 12 कहां से आ गया? जब ऊपर हम कर रहे थे तब तो हमने यहां पर इनटू समथिंग समथिंग नहीं किया था। यहां क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा है? मशीन कब खरीदी हमने? पहली जुलाई को। अकाउंट कब क्लोज कर रहे हैं हम? 31 दिसंबर को। तो पहली जुलाई से 31 दिसंबर तक कितने महीने हुए? पहली जुलाई से 31 दिसंबर तक हमारे हुए 6 महीने। क्यों करना पड़ रहा है ऐसा? 6/12 साल में कितने महीने? 12, जिनमें से हमें कितने महीने का चार्ज करना है? 6 महीने का। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा?
क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है हमसे 10% पर एनम, 10% प्रति वर्ष। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 11,000 रुपए को और इसको, तो हमारे पास कितनी रकम निकल करके आ गई, दैट इज इक्वल टू 550 रुपए। मीन्स 5,000 प्लस 550, तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया आपका 5,550। ये लीजिए साहब, टोटल हो गया कितना 51,000। 51,000, इस 51,000 में से 5,550 लेस करेंगे तो 31 दिसंबर को आपके पास बाई बैलेंस कितना 45,450, 45,450 रुपए आ गया 1999। पहली जनवरी टू बैलेंस कितना 45,450, 45,450 आया 31 दिसंबर बाई डेप्रिसिएशन। पहली मशीन थी आपकी, उस पर तो 5,000 रुपए लगेगा ही लगेगा, और अगली मशीन जो है उस पर लग गया कितना 1100। ये 1,100 रुपए कहां से आ गया, मशीन कितने की थी 11,000 रुपए की, और अब तो हमको इस 11,000 रुपए की मशीन पर 10% की दर से पूरे 12 महीने का लगाना है, तो कितना होगा 1,100 रुपए, दैट इज हियर। इसलिए डेप्रिसिएशन अब कितना हो जाएगा 6,100, 6100 रुपए। बोले बात क्लियर हो जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, कोई समस्या नहीं रहती है। बाई बैलेंस 45,450, 45,450, 45,450 में से 6,100 माइनस किए 39,350। अब आज का सवाल ये देखिए आने वाला है। सवाल क्या आने वाला है, ईयर आ गया कौन सा 2000, डेट कौन सी हो गई 1 जनवरी। टू बैलेंस, ये जो आज अटेंडेंस के साथ आप लोग लिखेंगे कहां पर, जो सजेशन वाला पार्ट है वहां पर लिखना है, कोई अपलोड नहीं करना, कुछ नहीं करना। सजेशन में क्या लिखेंगे, टू बैलेंस, यहां पर कितनी रकम आएगी, बाई डेप्रिसिएशन, यहां पर कितनी अमाउंट आएगी, बाई बैलेंस, यहां पर कितनी अमाउंट आएगी। लिखेंगे कैसे, सजेशन में लिखेंगे नंबर 1 यहां पर जो अमाउंट आएगी, नंबर 2 डेप्रिसिएशन की जो रकम आएगी, नंबर 3 बाई बैलेंस की जो अमाउंट आएगी, बस। ठीक, तो जैसे टू बैलेंस पर सपोज आपकी अमाउंट कितनी आएगी, मान लेते हैं यहां पर आती है अमाउंट कितनी 39,350। जस्ट मिनट, मैंने 39,350 मान लेते हैं, पता नहीं 39,350, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन मान लेते हैं कितना लगा 6,100, और यहां पर बैलेंस बच गया कितना 33,250, 39,350, 39,350। तो सजेशन बॉक्स में क्या लिखेंगे 39,350 कॉमा 2 नंबर पर 6,100 कॉमा 3 नंबर पर
333250, ठीक है कि नहीं? मान लेते हैं, मुझे गलत भी हो सकता है, ध्यान देना, मैं बहुत चीटर हूं, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ये क्या हो गया आज आपका, मैंने अभी आपको सिखाया, अगर हम अपना अकाउंट, एसेट अकाउंट मेंटेन एट रिटन डाउन वैल्यू, अगर इसी एसेट अकाउंट को हमें एट कॉस्ट मेंटेन करना हो तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन को वापस यहां पर देखते हैं, और ये मैं समझता हूं सब बच्चों ने देख लिया होगा, फिर से एक बार निगाह मार लीजिए। यहां पर खास बात क्या रही, डेप्रिसिएशन की अमाउंट हम यहीं पर अकाउंट के अंदर ही कंसीडर कर देते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज, क्या जानते हैं इसके बारे में हम, मेंटेन्ड एट रिटन डाउन वैल्यू। जो वैल्यू घटती जा रही है उस पर हम इसको लिखते चले जा रहे हैं। अगर इसी सवाल को हमें कैसे करना हो, चलिए अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले अगर हमें हेडिंग डाल देते हैं, एसेट अकाउंट is maintained at cost। अगर हम लागत पर उसको मेंटेन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? चलिए, ऐसी दशा में हमको 3 अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। अगर हम रिटन डाउन वैल्यू पर लेके चलते हैं तो हमको केवल एक अकाउंट से हमारा काम चल जाता है, लेकिन अगर हम रिटन डाउन वैल्यू लेकर के चलते हैं तो हमको 3 अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है, जिनमें से पहले अकाउंट का नाम होता है मशीनरी अकाउंट, वही डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। इसके बाद हमको जरूरत पड़ती है एक और अकाउंट की, जिसका नाम रखेंगे हम क्या, अभी बताते हैं। ये लाइनें ड्रॉ कर लें। इमेजिनरी लाइनें ड्रॉ करना कोई आसान काम नहीं है। कागज पर लाइनें ड्रॉ कीजिए, बहुत आसानी से खींचती हैं, लेकिन स्क्रीन पर, और वो भी तब जब आपको सब 100 से ज्यादा बच्चे लाइव देख रहे हों, अरे बाप रे, एक एक गलती से डर लगता है। डेप्रिसिएशन अकाउंट, अगेन वही डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। फर्दर एक और तीसरे अकाउंट की हमको जरूरत पड़ेगी, और उस अकाउंट का नाम हम क्या रखेंगे, पहले लाइनें ड्रॉ कर ली जाएं। और ये जबरदस्ती का अकाउंट होते हैं, सीधे सच्चे तरीके से काम हो जाता है, जबकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, वही डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। चलिए आते हैं वापस। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट, सबसे आसान, वही देखिए कैसे, 1/1/96 आपने मशीन खरीदी, टू कैश 50,000 रुपीज की मशीन खरीदी, ये रही डेट,
31 दिसंबर 96 को बाई बैलेंस कैरी डाउन 50,000। गौर कीजिए, कोई डेप्रिसिएशन मैंने यहां पर चार्ज नहीं किया है। 1/1/97 को टू बैलेंस 50,000। डेप्रिसिएशन अकाउंट में 31 दिसंबर को 1996 को टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया PFD, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितने रुपए का? 5,000 रुपए का। और हाथ की हाथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिख दिया बाई डेप्रिसिएशन 5,000 रुपए का 31 दिसंबर को। यहां पे गौर से देखिए, ये 5,000 रुपए कहां से आए? अभी मैंने दिखाया था आपको 50,000 रुपए का 10% की दर से आपने डेप्रिसिएशन ले लिया। डेप्रिसिएशन अकाउंट में हाथ की हाथ 31 दिसंबर को ही आपने क्या कह दिया? बाई E&L अकाउंट 5,000 रुपए चेक क्लोज। 5,000 रुपए आपने धक्का दे दिया। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आपने लिखा 31 दिसंबर को टू बैलेंस कैरी डाउन 5,000 रुपया बैलेंस निकाल दिया। और अगले यहां पर अगले साल के 1/1/97 को बाई बैलेंस 5,000 रुपए 97 नेक्स्ट ईयर 31 दिसंबर बाई बैलेंस, हमें कुछ नहीं करना है, वही 50,000 रुपए। मैं अमाउंट नहीं लिख रहा हूं जगह बचाने के लिए। 1/1/98 टू बैलेंस 50,000। बोले भाई बात समझ में आ जाती है? ये कौन सा ईयर आ गया? 1998। 50,000 रुपया। अब 97 96 के बाद हम यहां पर 31 दिसंबर 97 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट वंस मोर 5,000 रुपए आपने लिए। बाई P&L अकाउंट आपने 5,000 रुपए दे करके अकाउंट को क्लोज कर दिया। ये कौन सी तारीख को? 31 दिसंबर 97। एंड यहां पर बाई डेप्रिसिएशन 5,000 रुपए के साथ में एक 5,000 रुपए का डेप्रिसिएशन और लगा, टोटल 10,000 रुपया। 31 दिसंबर को आपने क्या कर दिया? टू बैलेंस 10,000 रुपया और 1/1/98 बाई बैलेंस। थोड़ा मैं तेजी से लिख रहा हूं, समय हमारे पास धीरे से समाप्त होता चला जा रहा है। 10,000 रुपया 31 दिसंबर आया। 31 दिसंबर था, ये 31 दिसंबर 98। अभी जब आएगा यहां पर आते हैं 1 जुलाई को टू कैश 11,000 रुपए का सामान, मशीनरी आपने और खरीद ली। कैसे आया? 10,000 रुपया प्लस 1,000 रुपया, दैट इज 11,000। 31 दिसंबर को बाई
बैलेंस, बाई बैलेंस आपके पास कितना हो जाएगा? 61,000। 61,000 और 1,199 को टू बैलेंस 61,000। डेप्रिसिएशन अकाउंट में 31 दिसंबर 98 को टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 5,550 रुपए। ये 5550 कहां से आया था? अभी मैंने सिखाया था आपको। 6 महीने का डेप्रिसिएशन 11,000 रुपए पर 31 दिसंबर 97 को बाई P&L अकाउंट 5550 अकाउंट क्लोज्ड। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में बाई डेप्रिसिएशन 5550 31 दिसंबर को ही टू बैलेंस 15,550 15,550 रुपए। पहली जनवरी को 99 को बाई बैलेंस 15,550 बाई डेप्रिसिएशन, मैं यहीं पे खत्म कर दे रहा हूं तेजी के साथ, 6,100 6100 रुपए कैसे आया था? ये हम सब लोगों को याद है, पिछले सवाल में अभी हमने करते में हमने देखा था। टू बैलेंस 31 दिसंबर को कितना हो जाएगा? 21,650। यहां पर 31 दिसंबर 1999 को टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना था? अभी देखिए हमने कितना लगाया था? 6,100। 31 दिसंबर को ही बाई P&L अकाउंट 6,100। यहां पर वही उसी तरह से बाई बैलेंस 61,000 ये लीजिए। एक और ईयर खत्म हो गया, मैं अमाउंट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जगह कम रह जाती है मेरे पास। दैट इज 31 दिसंबर को 1/1/2000 टू बैलेंस 61,000 31 दिसंबर को बाई बैलेंस 61,000। 5 साल के अकाउंट पूरे बनाने थे, कोई बात नहीं। अगेन 31 दिसंबर को टू प्रोविजन फॉर 6,100 31 दिसंबर को बाई P&L अकाउंट 6,100। ये लीजिए, ये भी चैप्टर क्लोज हुआ। अब हम आखिरी यहां पर फिर से क्या करेंगे? टू बैलेंस कितना? बाई बैलेंस 21,650 बाई डेप्रिसिएशन 6,100, यानी कि टोटल हो जाएगा 27,750। टू बैलेंस 27,750। तारीख 31 दिसंबर 2000, 31 दिसंबर बाई डेप्रिसिएशन 27,750। ये लीजिए, 5 साल के आपके अकाउंट्स पूरे हो गए।